नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में जो आपका यह एवरेज टॉपिक है, इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपका लास्ट का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टाइप्स बचा हुआ है उसको आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ में लगभग हम इस क्लास में 22 से 23 क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से इस क्लास में हमारे साथ अंत तक बने रहना, और इसमें जो टाइप्स बताया जाएगा इसको आप जरूर अच्छे से समझना, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन मिलता है। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो यहाँ पर टाइप्स नोट करवाया जाएगा, जो क्वेश्चन नोट करवाया जाएगा, उसको आप लोग साथ में नोट भी करेंगे, और उसका आंसर जो आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर भी आप लोग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसमें जो आपका आज का टाइप रहेगा वह आपका है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर आपको जैसे एवरेज बताना हो, चाहे वह सम हो चाहे वह विषम हो, यानी कि वह इवन हो या फिर ऑड हो, तो उसका हम एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर हम चलो एक यहाँ पर नंबर ले लेते हैं इस प्रकार से। जैसे कोई नंबर दिया वो भी कंसेक्यूटिव हो। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार हो, क्रमागत हो, कि उसके बीच का जो डिफरेंस है वह बराबर हो। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे 10, 15, 20, 25, 30 और 35। चलो एक और बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं इसको 40। यहाँ पर देखो, यह जो नंबर दिया है लगातार, यह जो नंबर है यह क्या है? क्रमागत में है कि लगातार यह संख्या है कि इनके बीच का जो गैप है वह इनका देखो यहाँ पर डिफरेंस जो है सब क्या है? आपस में बराबर है। कि जैसे यहाँ पर क्या दिया 10, 15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 5 है। इसके आगे भी डिफरेंस 5 है। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर, फिर यहाँ पर भी बराबर, यानी कि जितना यहाँ पर नंबर है इन सबके बीच का जो डिफरेंस है बराबर है। तो इसको हम कह सकते हैं जो संख्या है क्या है? लगातार है। इसको हम कह सकते हैं लगातार है, क्रमागत है, कंसेक्यूटिव, ऐसे हम कह सकते हैं। अब समझो, अगर बताना हो आपको, जो यहाँ पर संख्या दी गई है लगातार, जो 10 से लेके 40 तक की संख्या यह दी गई है, और इनके बीच में जो गैप है कितने का? 5-5 का है। तो यहाँ पर जो ये संख्या दी गई, इसका हमें बताना हो औसत क्या होगा, इसका हमें बताना है यहाँ पर कि एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज देखो, अगर लगातार कोई भी नंबर इस प्रकार से दिया रहेगा तो वहां पर आप उसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? उसका देखो, अगर लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो कोई भी नंबर, तो उसका जो एवरेज होता है वह हमेशा आपका होता है क्या? कि फर्स्ट टर्म प्लस में क्या होता है? लास्ट टर्म। ठीक से समझ जाना, आपके यहाँ पर टर्म है, बटे में कितना हो जाता है? 2। ठीक, इसको आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो? अगर जो भी लगातार संख्या हो, क्रमागत हो, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। तो अगर इसका हमें एवरेज बताना हो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पर कितना है दिया है? ये आपका दिया है 40, और 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर है 40 है, यह आपका इसमें है लास्ट टर्म, अंतिम संख्या। ठीक, और यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म, पहली संख्या। तो हमने क्या बोला कि अगर इस प्रकार से कोई भी नंबर दिया है तो वहां पर उसका जो एवरेज होता है आपका क्या होता है? पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाता है? 2। तो यहाँ पर इसका एवरेज कितना हो जाएगा? पहली संख्या इसमें है 10 और अंतिम संख्या है 40। 10 प्लस में कितना हो जाएगा? 40, बटे में कितना हो जाएगा? 2। 40 और 10 हो जाएगा 50, 50 बटे में 2 आ जाएगा कितना? 25। तो 25 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन देखो, इस क्वेश्चन को करने का टोटल हमारे पास कितना मेथड है? 2 से 3 मेथड और है। उसमें से देखो, अगर आप यहाँ पर जो यहाँ पर नंबर दिया है, कितनी संख्या है, कि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। भी कैसे? कि यहाँ पर देखो, यह तो हो गया आपका एक यहाँ पर फॉर्मेट हो गया, डायरेक्ट आपका हो गया। अगर संख्या लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो, तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हो, जैसे क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स निकाल कर, इसमें कि इसमें पदों की संख्या कितनी है टोटल। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें जो टोटल पदों की संख्या देखो, नंबर ऑफ टर्म्स को चलो हम डिनोट करते हैं n से, और जो यहाँ पर n बराबर जो टोटल जो संख्या है कितनी है? 7 है। ठीक, टोटल जो यहाँ पर संख्या है वह 7 है, और वह संख्या क्या है? लगातार है, कंसेक्यूटिव है। इससे हम तो यहाँ पर जो है आपका मिला कि यहाँ पर जो टोटल संख्या है वह 7 है, और यहाँ पर जो 7 है इसको आप बता सकते हो 7, इसका मतलब क्या है? 7 है, यानी कि यह क्या आपका है? ऑड नंबर है। जो आपका यह 7 है यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर है। ऑड का मतलब क्या है? कि विषम संख्या है। ठीक, विषम संख्या है। और देखो, जब भी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड रहे तो वहां पर आप क्या करोगे कि आप उसका जब एवरेज निकालोगे तो वहां पर आप इस प्रकार से करोगे कि उसका एवरेज वहां पर बराबर हो जाएगा क्या? कि जो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ऑड रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे कि नंबर ऑफ
जो टर्म्स रहेगा टोटल संख्या इसमें ले लेते हैं हम कितना, n अगर है तो n बटे में कितना कर देंगे, देखो n प्लस में कर देंगे हम 1, ठीक, बटे में हो जाएगा 2, और यही जो आएगा इसके ऊपर लगा देंगे हम th, यानी कि जो यहाँ पर नंबर आएगा वही आपका, वही संख्या वाला हम काउंट करेंगे, वही टर्म्स, वही उसका होगा डायरेक्ट आंसर। कैसे, चलो देखो, जो यहाँ पर हमने ये लिखा कि n प्लस 1 बटे में 2वां पद, ठीक, ये जो टोटल आएगा वही आपका पद कौन सा है इसमें से, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितना है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना है 7, जो 7 वो विषम, अगर विषम रहेगा, अगर ऑड रहेगा तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक, अगर टोटल नंबर जो यहाँ पर n बराबर अगर ऑड रहेगा तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर n बराबर कितना है 7 है, 7 प्लस में हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, 7 और 1 8, 8 बटे में 2 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर चौथा पद, ठीक, चौथा पद, या फिर इसको ले सकते हो फोर्थ टर्म्स। इसमें कौन सा होगा फोर्थ टर्म्स, आप मन करे आगे से काउंट करो या फिर पीछे से काउंट करो, चलो हम आगे से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, चौथा यहाँ पर कितना आ गया 25, तो चौथा यहाँ पर टर्म्स कौन है 25 है, यह आपका हो गया यहाँ पर इसका आंसर। मन करे आप पीछे से भी काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4, तब भी आपका कितना आंसर आया, चौथा वाला टर्म्स कौन है 25, आपका हो गया आंसर। मन करे आप इस प्रकार से सॉल्व करो या फिर आप इस प्रकार से सॉल्व करो। अब चलो देखो, अगर आप लोगों में से बहुत लोग यह कहेंगे कि अगर यहाँ पर जो n बराबर है, यहाँ पर जो 7 आपको मिला है, ऑड नंबर जो मिला है, अगर यहाँ पर इवन नंबर मिले तब हम कैसे इसका यूज करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हो, इसे में ही क्वेश्चन लेते चलो, 10 15 20 25, इसके बाद ले लेते हैं हम 30, कितनी संख्या यहाँ पर हो गई 1 2 3 4 5, 5 संख्या, एक और लेते हैं हम यहाँ पर 35, हमने यहाँ पर 35 यहाँ कितनी संख्या में ले लिया 6 संख्या ले लिया। इसका हमें बताना है एवरेज क्या होगा, इसका हमें बताना क्या है एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहला तो मेथड आपका वही हो गया कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटे में कितना हो जाएगा 2, पहला इसमें कितना है 10 है, प्लस में लास्ट कितना है 35 है, बटे में कितना हो जाएगा 2, 35 10 45, 45 बटे में 2 कितना आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 दूना 4, 10 25 10, कितना आ गया आपका 22.5 आ गया, यह आपका आंसर। जब आपको देखो लगातार संख्या दिया रहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मन करिए आप अंतिम पद का पहला पद अंतिम पद ऐड करके आप भाग दो, या फिर दूसरा पद आगे से और दूसरा पद पीछे से लेके आप उसको भाग दो, या फिर आगे से एक और आप काउंट करो, तीसरा पद आगे से तीसरा पद पीछे से करके आप काउंट करके भाग यहाँ पर दोगे अगर 2 से, तब भी उसका आंसर सेम ही आएगा जो यहाँ पर आया है 32। चलो चेक भी कर लो, जैसे देखो अभी हम इस पर चलेंगे, जैसे देखो हमने क्या किया यहाँ पर इन दोनों को हमने ऐड करके भाग दिया, तब हमारा आंसर 22.5 आया। अगर हम यहाँ पर 15 और यहाँ पर 30 यानी कि आगे से भी दूसरी संख्या पीछे से भी दूसरी संख्या लेते, यहाँ पर देखो 15 प्लस में 35 बटे में कितना हो जाता है 2 15 और देखो 15 30 कितना हो जाता है यहाँ पर 45, या 30 था 45 बटे में 2 कितना आ जाता है 22.5। अगर इसकी बजाय यहाँ पर आगे से तीसरी संख्या और पीछे से भी तीसरी संख्या लेते हैं 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 बटे में कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तब भी आपका आंसर कितना है यहाँ पर 22.5 ही आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर देखो आपको यहाँ पर क्या है कि अगर लगातार संख्या कंसेक्यूटिव नंबर हो तो उसमें आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड करके आप डिवाइड कर सकते हो, तब भी आपका एवरेज सेम आएगा। या फिर आगे से दूसरी संख्या और पीछे से भी दूसरी संख्या को आप ऐड करके डिवाइड करो 2 से, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। कि आप कोई भी नंबर लो लेकिन आगे और पीछे से वह नंबर सेम होना चाहिए, सेम काउंट करने पर सेम ही हो, तब आपका आंसर सही आएगा। लेकिन देखो अगर यहाँ पर जैसे इसको हम काउंट कर सकते हैं कि जैसे आप इस प्रकार से सॉल्व करें नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर इसको हम काउंट करें तो यहाँ पर n बराबर कितना आया 1 2 3 4 5 6 आया, n बराबर यहाँ पर 6, और जो 6 आपका यह क्या आपका इवन नंबर है। जब आपको इवन मिल जाए तो इवन के लिए हम किसका यूज करेंगे एवरेज में, इवन के लिए हम यूज करेंगे वहां पर इस प्रकार से। देखो सबसे पहले n बटे में 2, इसके ऊपर लगाओ th, n बटे में 2वां पद प्लस में यहां पर करो आप n प्लस में कितना कर दो आप 2 बटे में कितना कर दो फिर 2वां पद, ये आपका हो जाए। फिर इसके बाद इसको डिवाइड कर दो 2 से, फिर इसको देखो यहाँ पर 2वां पद लिख देना, फिर इसको डिवाइड कर दो 2 से, जो यही आएगा यही आपका हो जाएगा आंसर। कैसे चलो चेक करो, यहाँ पर जो n बराबर हुआ कितना है 6 है, तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले 6 बटे में कितना हो जाएगा 2वां पद, प्लस में 6 प्लस में हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा।
वही पद जो आएगा बटे में कितना हो जाएगा 2। 6 बटे में 2 यानी क्या कौन हो जाएगा 3 आएगा। तीसरा पद कौन सा है 1 2 3 कितना है यहाँ पर 20 बराबर लिखो चलो 20 हो जाएगा। प्लस 6 प्लस में 2 हो जाएगा 8 बटे में 2 यानी कि आगे से चौथा पद कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कौन हो जाएगा 25। फिर बटे में टोटल कितना हो जाएगा 2 45 हो जाएगा। 45 बटे में 2 यानी कि आ जाएगा आपका 22.5। सेम देखो आपका वही आंसर आया। मन करे आप इस प्रकार से सॉल्व करो या फिर इस प्रकार से। अगर देखो जब कम नंबर रहता है तो वहां पर अगर जैसे आपको जो सीरीज यहाँ पर हमने लिखा है नंबर्स का अगर ये आपको दिया है तब तो आप पहला और लास्ट वाला टर्म निकाल के आप उसको सॉल्व कर सकते हो या फिर दूसरा और तीसरा जैसे आगे से दूसरा पीछे से दूसरा लेके आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर जहां पर सीरीज बहुत बड़ी हो और वहां पर सीरीज ना दिया हो केवल वहां पर पदों की संख्या दिया हो कितने वहां पर नंबर है उनकी संख्या दिया हो जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर केवल दिया हो तो आप इस सेकंड वाली का यूज करके उसको सॉल्व करोगे। ठीक इसको आप नोट कर लो। इसके बाद इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग भी करेंगे। इसको पहले नोट कर लो। चले आगे। अभी भी तबीयत पूरा सही नहीं हुए लवांग खाना पड़ रहा है वरना खांसी आ रही है बार बार। तो आप लोग मत सोचना कि मैं क्या खा रहा हूँ बीच में लवांग खा रहा हूँ। ठीक जिससे गले में थोड़ा गर्माहट रहे और खांसी नहीं आएगी फिर। चलो अब चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ठीक है और अब आप लोग भी पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा आप लोग उसका आंसर कर देना क्योंकि अब हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन को करेंगे। दो क्वेश्चन लेंगे हम। चलो हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ आपका 2 क्वेश्चन। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये दोनों। इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन दिया इसमें क्या है 2 4 6 8 देखो 2 4 6 8 और 10 इतना है। ठीक इसमें आपको क्या बताना है इनका औसत क्या होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है देखो बराबर है 2 2 सब में है तो यानी कि हम पहला पद लास्ट पद ले लो कितना हो जाएगा 10 और 2 12 कितना आ जाएगा 12 बटे में 2 यानी कि आ जाएगा 6 आपका डायरेक्ट आंसर। आगे से दूसरा पद देखो हमने यही वाला लिया केवल आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा पद अगर लोगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 12 बटे में 2 तब भी आएगा आपका आंसर 6। पहला तो आपका तुरंत सॉल्व हो गया। देखो जल्दी बोलने पर खांसी आ रही है आराम से बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें दिया देखो दूसरा वाला क्वेश्चन कितना है 6 13 20 और 27। इसमें देखो कोई कॉमन है इसमें कुछ कॉमन जैसे यहाँ पर देखो 6 है 6 4 10 10 3 13 यानी कि 7 इसमें ऐड हुआ है 13 7 20 20 7 27 यानी कि इसमें भी जो यहाँ पर गैप है जो यहाँ पर डिफरेंस हुआ सेम यानी कि अभी लगातार है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पहली संख्या और अंतिम का यहाँ पर ऐड करेंगे डायरेक्ट क्या कर देंगे वही आपका आंसर होगा कितना 27 प्लस में 6 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर हो जाएगा 33 33 होगा ना 33 बटे में 2 बराबर आपका हो जाएगा आंसर 2 1 9 2 बचा यहाँ पर 1 2 छक्का 12 फिर बचा कितना 2 25 10 ये आपका हो गया आंसर। अब देखो चलो अगर इसी को हम इस प्रकार से सॉल्व करें कि यहाँ पर अगर टोटल नंबर अगर ले लें हम यहाँ पर जो दिया है 4 ले लें तो यहाँ पर क्या होगा जब 4 लेके हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से 4 बटे में पहले 2 होगा तो यानी कितना हो जाएगा दूसरा पद 4 बटे में 2 यानी कि 2वां पद प्लस में 4 प्लस 2 यानी कि 6 बटे में कितना हो जाएगा 6 बटे में 2 यानी कि तीसरा पद बटे में कितना हो जाएगा 2। देखो कौन सा है दूसरा पद है यहाँ पर 13 तीसरा पद है 20 13 20 कितना हो जाएगा 33 33 बटे में हो जाएगा 2 बराबर आपका सेम हो जाएगा 16.5। मन करे आप पहले सॉल्व करो या दूसरे सॉल्व करो लेकिन यहाँ पर नंबर दिया है तो हम यहाँ पर पहले वाले से ही सॉल्व करेंगे। ठीक आगे चलो हम चलते हैं। और आपको भी मौका दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो आगे का जो 2 क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है कि 4 संख्याएं इसमें भी देखो संख्या दिया है
इसमें भी जो आपकी संख्या यह दिया है 10, 15, 20 और 25 का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है सेम उसी तरह है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर दो। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ क्वेश्चन 3 का। नेक्स्ट वाला देखो, अगला जो दिया है, अगले वाले में बोला क्या कि 6, देखो 1, 6, 11, 16, 21 और कितना है 26। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या है। पहले में 5 ऐड, दूसरे में कितना है 6, 5, 11, 5, सब में 5 लगातार है, तो यहाँ पर भी क्या होगा इनका एवरेज। पहली संख्या एवरेज, पहली संख्या हम ले लेते हैं और अंतिम संख्या ले लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर 27/2, 13 दूनी 26 होता है, 13.5। सीधे आपका आंसर हो गया यही। आगे चलें, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। इसका आंसर कर देना तीसरे वाले का। चलो नेक्स्ट वाले पर देखो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो क्या बोला है। जो यह क्वेश्चन इसमें बोला है कि एक समांतर श्रेणी, यानी कि इसमें दिया क्या एपी का जो औसत वह 47 है, यदि पहला पद 7 है तो श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करो। देखो ध्यान से, अब इसमें क्या दे दिया, यहाँ पर पद दे दिया। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग समझो कि यहाँ पर देखो जो दिया है समांतर श्रेणी, इसका मतलब क्या हो, समांतर का मतलब हो गया क्या, यहाँ पर कि समान अंतर पर, क्या समान अंतर पर। इसमें जो यहाँ पर जो टर्म्स जो हैं, जो नंबर जो इसमें है वह सब समान अंतर पे है। क्वेश्चन का कहने का मेन यही मतलब है। ठीक, यहाँ पर आगे क्या है कि इसमें जो इनका औसत वह कितना है 47 है, इनका जो एवरेज दिया है वह कितना है 47 है। ठीक, एवरेज दे दिया है 47 है, और इसमें बोला क्या है कि यदि पहला पद 7 है तो श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा। देखो खुद से इसमें क्या है कि एक समांतर श्रेणी का जो औसत है वह 47 है, यदि पहला पद 7 है तो श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा। पहला पद इसमें क्या है, देखो जब यहाँ पर समांतर हो गया इसका मतलब क्या हो गया, कंसेक्यूटिव में ही रहा होगा, लगातार कि इसमें जो गैप है वह समान है, और इसमें जो पहला पद है, जो फर्स्ट जो टर्म्स है यह दिया, इसमें कितना है 7 है, और इसमें आपसे पूछा क्या है अंतिम पद, लास्ट वाला आपसे पूछा है। देखो कितना सिंपल है, इसमें आपको केवल क्या करना है कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा इसका औसत। औसत इसमें दिया है कितना है, यहाँ पर इसको हटाओ, इसका क्या हो जाएगा इसका एवरेज, यानी कि इसका औसत। तो यही देखो करना है कि आपको पहला पद यहाँ पर दिया है कितना है 7, प्लस में लास्ट वाला निकालना आपको, यल का मतलब हो गया लास्ट, और यहाँ पर इसका औसत कितना है 47, गुणे में कितना हो जाएगा 2। अब यल बराबर कितना हो जाएगा लास्ट वाला टर्म्स इसमें 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल है कितना 1, 4 दूनी 8 कितना हो गया 9, माइनस कितना हो गया 7, बराबर आपका आंसर यहाँ पर कितना हो गया, या इसमें से माइनस होगा, यहाँ पर आपका जाएगा 87। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है ए, यही हो गया इसमें करेक्ट आंसर। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला कि यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद इसमें दिया है कि समांतर जो इसमें श्रेणी है, एक मिनट रुको, यार क्या हो गया, सही हुआ। देखो इसमें क्या बोला है नेक्स्ट वाले में कि यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद 129 है और श्रेणी का औसत 60 है तो पहला पद इसमें क्या होगा। सेम जैसे इसको हमने सॉल्व किया, सेम इस सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आप लोग इसी का यूज कर दो कि इसमें जो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटे में 2 बराबर आपका क्या होता है औसत, इसी का यूज करके आप इसका आंसर कर दो कमेंट। ठीक, आंसर करो आप कमेंट, इसका करो आंसर कमेंट। चलिए नेक्स्ट पर, चलो अगला देखो क्वेश्चन। और अगर वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग जरूर शेयर करना। ठीक, देखो इस अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि 5 प्रेक्षण गए x, इसमें देखो 5 प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें ऑब्जर्वेशन इसमें दिया कितना है कि पहला इसमें है x, दूसरा है x+2, तीसरा है x+4, चौथा है x+6,
यहाँ कहाँ तक है, 8 तक है, 6 और x प्लस कितना है 8। ठीक, कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5, 5 इसमें हो गया ये ऑब्जर्वेशन। आगे फिर क्या बोला है, इनका औसत जो है 11 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षण का औसत क्या होगा, इनका एवरेज दे दिया है, कितना है इनका एवरेज है 11। देखो ध्यान से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो जब यहाँ पर टोटल मिला के कितना, यहाँ पर नंबर है 5, 1 2 3 4 5 नंबर है, इनमें जो गैप है, जो इसमें डिफरेंस है सब में सेम है, तो ये लगातार हुआ। तो 1 2 3 4 5 है, तो बीच वाला जो होगा यही आपका क्या होगा, एवरेज होगा। एवरेज यही हो जाएगा आपका बीच वाला, क्योंकि 5 संख्या है तो ये आपका एवरेज हो गया, यानी हो गया इसका एवरेज 11। जब यहाँ पर x प्लस 4 बराबर 11 है, तो x बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर x बराबर जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 4 हो जाएगा 11, 7 हो गया। अब आपको क्या बताना है इसमें आगे का, जो देखो पीछे से जो 3 जो यहाँ पर जो टर्म्स है इनका औसत क्या होगा, क्या होगा, ये आपका x प्लस 4 x प्लस 6 और x प्लस 8 कितना हो जाएगा, सबसे पहला तीसरा वाला हो जाएगा आपका 7, चौथा वाला कितना हो जाएगा 7 के बाद इसमें फिर आप कितना ऐड करोगे 2, 7 2 9, इसके बाद 9 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, ये आपका हो गया यहाँ पर क्या 11, नहीं गलत हमने कर दिया, सब में कितना, सब में जो 7 ऐड होगा ना, तो पहले वाले में को आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 7 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 11। ठीक, इसके बाद वाला हो जाएगा कितना, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, इसके बाद फिर आगे 7 और 8 कितना हो जाएगा इसमें 15। सब में जो गैप है कितने कितने का गैप है, सब में जो गैप है वह आपका 2 2 का गैप है, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करो या डायरेक्ट, इनका जो औसत हो जाएगा वह आपका 13 हो जाएगा डायरेक्ट औसत, क्योंकि कितना नंबर यहाँ पर है, नंबर यहाँ पर जो दिया है ये आपका हो गया एवरेज, नंबर जो यहाँ पर दिया 1 2 3 है, इनमें जो गैप है या बराबर है, तो बीच वाला नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वाला चले, अगला चलो, अब हम 2 2 क्वेश्चन फिर लेंगे। देखो क्या बोला आगे, आगे जो अगला जो क्वेश्चन इसमें है, इसमें देखो बोला क्या है कि यदि 58 लगातार संख्याओं का जो औसत वह 179 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। इसमें देखो कितनी संख्या देखो दिया 58। अब यहाँ पर नंबर जो संख्या का है वह बहुत ही ज्यादा है, 58 लगातार संख्या का, लेकिन देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इनका औसत दिया है इसी के अकॉर्डिंग हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। कैसे कि यहाँ पर जो इनका एवरेज दिया है वह इसमें कितना है 179 है, और क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि जो संख्या इसमें वह क्या है, लगातार है। लगातार अगर रहेगा तो पहली संख्या और अंतिम संख्या कि फर्स्ट टर्म प्लस में हो जाएगा लास्ट टर्म, बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा एवरेज। एवरेज जो इसमें दिया कितना है 100, कितना है यहाँ पर 179 है। तो यहाँ पर देखो पहला पद और अंतिम पद इन्हीं का आपको योग बताना है, सम बताना है। क्वेश्चन में बोला भी है कि पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा, तो ये आपका यही हो जाएगा डायरेक्ट कि इसके एवरेज में हम 2 का कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा ये सीधे सीधे पहला पद और अंतिम पद बराबर आपका हो गया 179 गुणे में कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हासिल लेगा 1, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15, 5 2 1 2, कितना 2 1 2 1 कितना हो जाएगा 3। यह आपका हो गया आंसर, कितना 358। ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है आपका हो गया सही। नेक्स्ट वाला देखो जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि यदि 85 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है, देखो इसमें आपको सम और विषम से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि सम अगर रहेगी संख्या तो उसमें आपका 2 का गैप होगा, विषम रहेगा तो उसमें भी आपका 2 का गैप होगा सेम। तो इसमें बोला क्या कि यदि 85 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वह 89 है, पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। सीधे सीधे इनका एवरेज दिया है कितना, इनका एवरेज दिया है 89। ठीक, पहली और अंतिम संख्या का योग, संख्या इसमें क्या है लगातार है, संख्या क्या है इसमें लगातार है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा इनका फर्स्ट टर्म प्लस में क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, बटे में होता है 2, वही होता है एवरेज, तो बराबर आपका डायरेक्ट हो जाएगा इसका एवरेज जो है इसका 2 गुना, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 का 88 लगा 1, 8 दूनी 16 हो जाएगा 17, आपका आंसर 178। पहली और अंतिम संख्या का योग हो जाएगा 178, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पर हम चलो, अब आप लोगों के लिए रहेगा 2 क्वेश्चन। देखो चलो अगला 2 क्वेश्चन, इसमें देखो क्या बोला सबसे पहले कि यदि 25 समक्रमागत
संख्याओं का जो औसत है वह 56 है और पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। पहला वाला जो इसमें दिया है इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करो। ठीक, इसको लिखना है आप क्वेश्चन नंबर ए लिखना और इसको लिखना आप लोग क्वेश्चन नंबर बी। सेकंड वाला क्या दिया क्वेश्चन, 41 लगातार संख्याओं का औसत 45 से पहली और आखिरी संख्या का योग दोनों देखो सेम है, तो इसका भी आंसर कमेंट करो। कि यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करो। आप लोग कमेंट में लिखना क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, ऐसे करके करो कमेंट। अगले पे हम चलेंगे नेक्स्ट पे तुरंत। इसका आंसर करना तुरंत आप लोग कमेंट पे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बहुत ही इजी, केवल आपको इंटू करके डायरेक्ट आंसर करना है। अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 73 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। देखो इसमें आपको क्या बताना है, अंतर। कितनी संख्या इसमें है, 5। 5 क्रमागत संख्या है। देखो खुद से, जब 5 क्रमागत संख्या इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक, कितनी संख्या है, 5 संख्या है। इसमें हमें क्या बताना, अंतिम और पहली और अंतिम संख्या का अंतर। 1 2 3 4 5, 5 अगर संख्या है, अगर पहली वाली को अगर अंतिम में से माइनस करेंगे, यानी कि 1 को इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, इसमें 4 बचेगा। जो इसमें 4 बचा, अब देखो इसमें क्या दिया है, विषम दिया है कि सम दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 विषम संख्याओं का, विषम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जो संख्या होगी वह टोटल कितना हो जाएगी, 4। जब एक 5 में से जब एक पहली वाली को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4। और जो 4 संख्या हुआ इसमें क्या है, इसमें बोला है कि ऑड बोला है, विषम संख्या है, तो इसमें 2 काम करेंगे, गुणा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि इसमें जो डिफरेंस आया वह कितने का आ गया, 8 का। यानी कि दोनों संख्याओं का पहले और अंतिम संख्या का जो अंतर होगा वह आपका यही होगा, 8। इसको चलो हम डिटेल में भी समझ लेते हैं कैसे। अगर 8 यहाँ पर आ गया तो खुद से देखो जो इसमें एवरेज दिया है इसका कुछ दिया कि नहीं। जो इसमें एवरेज दिया हुआ है 73 है। ठीक, एवरेज 73 है। अगर जब इसका एवरेज 73 दिया है तो अगर देखो खुद से आप बीच वाली संख्या अगर आपका 73 है, टोटल मिला के संख्या 5 है, आगे 2 हो जाएगा और पीछे भी 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 73 विषम संख्या, 73 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 75। ये आपका एवरेज है। इसमें 2 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका, 77। ये अंतिम हो गया। इसके पहले आपका हो जाएगा 71, फिर इसके पहले आपका हो जाएगा कितना, 59। ठीक, 59। आपको देखो क्या बताना, पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर बताना है। 77 में से जब यहाँ पर 69 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 8। और 8 ही आपका तो यहाँ पर आंसर आया है, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया कि इसमें 5 संख्या, तो पहले जब इसमें माइनस होगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 4 बचेगा। संख्या इसमें जो दिया है वो क्या है, ऑड है, विषम है, तो इसमें 2 का गुणा होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। डिफरेंस कितना इनका अंतर आ गया, 8 आ गया। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसको देखो, इसमें क्या बोला है अगले क्वेश्चन में। जो आपका अगला वाला क्वेश्चन है इसमें दिया है कि यदि 13 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वह 204 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो सेम जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसको लिखना है सी। नेक्स्ट वाला जो है इसका आंसर अब आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। सेम वही आपको करना है इसमें भी। चलो अब आगे देखो अगला 2 क्वेश्चन। जितना पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक, अगला देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला है, यदि 6 के लगातार 12 गुणजों का जो औसत है वह 69 है तो पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। देखो इसमें क्या बोला है, गुणज। 6 का गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीपल। ठीक, जो आपका इसमें गुणज दिया है ये आपका क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होगा, 6 का 12, कितना गुणज इसमें, 6 का 12 गुणज, यानी कि देखो 6 6 दूनी हो जाएगा 12, 6 त्रिक हो जाएगा यहाँ पर कितना, 18, 6 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। इसी प्रकार से कितनी बार, 12, यानी कि 12 संख्या टोटल मिलाकर जो इसमें टर्म्स है कितना है, 12 टर्म्स है।
ठीक, इसमें कितने टोटल इसमें जो टर्म्स है पदों की संख्या वो कितनी है, 12 है। 12 बार इसमें 6 का गुणा किया गया है, यानी कि इनका जो डिफरेंस जो इनके बीच का गैप है वो कितना है, 6 का गैप है। और इसमें टोटल जो इसमें संख्या वो कितनी है, इसमें है 12 है। ठीक, टोटल जब इसमें 12 संख्या है तो इसमें अगर पहली वाली को लास्ट में से जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। इनका अंतर हमें तो बताना है, तो यानी कि अंतर कितना हो जाएगा, इनका 11 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो गैप है, डिफरेंस जो है कितने का है, जितने का डिफरेंस रहता है, जैसे इसके पहले विषम था तो 2 का डिफरेंस होगा, सम होगा तब भी 2 का डिफरेंस होगा। इसमें बोला है 6 का गुणज है, तो इसमें 6 यानी कि 6 का डिफरेंस हो, तो 11 का कितना हो जाएगा, 66। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। गैप जितने का होगा, गैप हमने इसमें इंटू किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोला है नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि यदि 4 के लगातार 39 गुणजों का औसत 104 है, पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो ये भी देखो सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला जो दिया है क्वेश्चन, इसमें जो बोला है क्या, कितनी संख्या टोटल है, 4। 4 का इसमें क्या, 4 नहीं, इसमें क्या बोला है कि यदि 4 के लगातार 39 गुणज, जो इसमें कितना करना है हमको, 39 गुणज, 39 मल्टीपल, यानी कि इसमें देखो टोटल कितना हो जाएगा 39। तो 39 इसमें पहली वाली जब लास्ट में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। ये हो गया आपका 38 गुणे में कितना होगा, इसमें जो गैप है, अंतर जो है वह कितने का है, 4 का अंतर है, तो गुणे में कितना हो जाएगा, 4। तो बराबर आपका आंसर कितना होगा, जितना होगा आप लोग आंसर यहाँ पर कमेंट करो, गुणा करके इसका आंसर कमेंट करो। चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर अब। चलिए अब आगे चलो। चलो देखो अब अगला वाला। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। कितने के बीच में, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्या, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्या का हमें क्या बताना है, औसत बताना है, इवन नंबर का। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो जब सभी सम संख्या का, यानी कि इसमें भी ये संख्या जो है, इसमें गैप कितने का हो जाएगा, 2 2 का गैप हो गया, यानी कि ये लगातार हो गया। लगातार हो गया तो पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या अंतिम संख्या का योग बटे में कितना हो जाएगा, देखो एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के इनके बीच के संख्या का अंतर। देखो ये कितना दिया है, 104 और ये कितना दिया आपका 148। इसमें क्वेश्चन में तो यही बोला था क्या कि इनके बीच का क्या बोला था इनमें कि 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सीधे सीधे इनको आप ऐड करो, क्योंकि 104 भी सम है, यह भी सम है। ये कितना हो जाएगा, 104 प्लस में आपका हो जाएगा 148 बटे में हो जाएगा आपका 2, बराबर कितना आया, सबको ऐड करो, 8 4 12 के 2, 4 कितना हो जाएगा 5, 1 2 बटे में 2, 2 1 9 2, 2 2 4, 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, 126 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इनका औसत। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, अगले वाले क्वेश्चन में बोला है कि 11 और 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या है। देखो सिंपल है भी है, इसमें क्या बोला है 11 और 63, इसमें क्या है 11 और 63, इन दोनों के बीच में जाना है। ठीक, वो भी कौन सी संख्या लेना है हमको, सम संख्या लेना है, इवन नंबर लेना है। ठीक, क्या लेना है इसमें हमको, इवन नंबर लेना है, सम संख्या लेना है। या देखो इनके बीच में जाना है तो यहाँ पर इसके आगे है तो आपको विषम है, अभी विषम है, इसके आगे जब बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर मिलेगा हमको 12, और इससे जब एक बार पीछे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा 62,
ये क्या है यहाँ पर है सम संख्या है। लगातार जब सम संख्या के बीच में गैप 2 का होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, इनका एवरेज बराबर हो जाएगा इनके बीच का 12 प्लस में कितना हो जाएगा 62 बटे में हो जाएगा 2। जो आएगा इसका आंसर बताओ कमेंट करके। ठीक, ये आपका होगा इसका आंसर जो आएगा। अब चलो देखो अगला वाला 2 क्वेश्चन। क्या बोला आगे वाले क्वेश्चन में कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 49 है। इसमें क्या बोला कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 49 है, कि एवरेज इसमें दिया है कितना है 49 है, और इसमें जो टोटल जो नंबर है जो टर्म्स वह कितना है 41 है। ठीक, 41 क्रमागत विषम संख्या, वो भी इसमें देखो बोल दिया क्या ऑड नंबर का, जो सम एवरेज दिया हुआ कितना है 49 है। सबसे बड़ी संख्या इसमें बताना है। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखो ये समझ में आना चाहिए पहले कि देखो एवरेज जो होता है यहाँ पर जब ये ऑड नंबर है तो यानी कि बीच वाला नंबर रहा होगा 41 है, तो यानी कि कौन सा इसमें नंबर रहा होगा। इसमें देखो अगर जब n बराबर इसमें है 41 तो सीधे सीधे कौन सा नंबर 41 बटे में कितना हो जाएगा 41 प्लस में 1 ऐसे होगा। देखो कि जो इसमें नंबर जो दिया हुआ कितना है 41 है, जो कि ऑड है। जब ऑड रहता है तो उसका एवरेज आपका क्या होता है, एवरेज आपका उसमें होता है 41 प्लस में 1 बटे में होता है 2वां पद, यानी कितना हो जाएगा 41 और 42 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना यहाँ पर 21वां पद हो गया ना 21वां पद। अब देखो जब 21वां पद आया यानी कि बीच में यहाँ पर रख लो अब 21। ठीक, 21वां पद, और जो 21वां पद यही आपका 49 है, इसका क्या एवरेज है, यही इसका औसत है। इसको चलो हम हटा के यहाँ पर लिखते हैं कितना आया था 21वां। ठीक, देखो अब ध्यान समझो, यहाँ पर आपको क्या बताना सबसे बड़ी संख्या। जब यहाँ पर देखो 21वां वाला नंबर है, टोटल नंबर इसमें है 41, यानी कि इसके आगे अभी कितनी संख्या बाकी है, यानी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर होगी, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर होगी। अब आपसे इसमें पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या, तो देखो ध्यान से इसमें जो सबसे बड़ी संख्या यानी कि 21 के आगे अभी कहाँ तक मुझे जाना है 41 तक, 21वां है, 41 से जाने के लिए हम कितना नंबर जाएंगे 20 नंबर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज बताओ 20वां आगे 20वां वाला संख्या तो हम लेंगे, लेकिन यह क्या यहाँ पर बोल रहा है, यह क्या आपका है ऑड है विषम है, तो 20 गुणे में कितना करेंगे, कितना संख्या इसमें हो जाएगा 20 गुणे में 2 यानी कितना आ जाएगा 40। हम 40 इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर पीछे हमको जाना होता तो हम क्या करते इसमें, इसके 21वां है तो इसके मतलब इसके पीछे 20 पद होंगे, यानी कि 20 पद होगा और प्रत्येक पद के बीच का गैप 2 है, यानी कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। ये 40 क्या होगा इसमें माइनस करेंगे, अगर पीछे जाना होगा तो माइनस करेंगे, आगे जाना होगा तो प्लस करेंगे। हम बीच वाला जो इसमें 21वां कितना 49 है, आगे हमको जाना है तो इसमें कितना ऐड करेंगे हम प्लस 40। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन हो जाएगी, यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से दूसरे पेन से देखो, ये आपका हो जाएगा इसका औसत जो दिया यहाँ पर कितना है 49 प्लस में कितना हो जाएगा 40 बराबर कितना आ जाएगा आपका 89। यही आपका हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ठीक, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी ये। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम यही करते हैं इसमें कि 49 माइनस करते हैं इसमें कितना 40। ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको समझो ध्यान से। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, जो इसमें अगला वाला क्वेश्चन इसमें क्या बोला कि 44 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 144 है। कितनी संख्या इसमें है, टोटल मिलाकर जो इसमें संख्या n बराबर कितनी है 44 है। ठीक, कितनी है 44, और 44 है क्या आपका सम है। ठीक, 44 आपका क्या है सम है। और अभी कैसी संख्या इसमें बोला है विषम संख्या बोला है ना, विषम संख्या। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर निकालो कौन सा नंबर आएगा इसमें, तो पहले देखो इसमें क्या 44 बटे में कर देंगे कितना हम 2 वहां पद, इसके बाद इसमें कितना करेंगे प्लस 44 प्लस में 2 यानी कितना हो जाएगा 46वां, यही ना कितना हो जाएगा 46 बटे में 2वां पद पूरे बटे में हो जाएगा 2 बराबर कितना होगा। इसको देखो यहाँ पर क्या करना है, ये आपका हो जाएगा 20, देखो 2 से अब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 22वां पद, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर 23वां, 22वां और 23वां के बीच में आपका आएगा क्या यहाँ पर इसका एवरेज आएगा। तो यहाँ पर लिखो आप सबसे पहले देखो 22 नहीं, पहले लिखो आप 22वां पद, इसके बाद नेक्स्ट आएगा कौन सा आपका यहाँ पर 23वां पद, यही तो होगा ना। और
इसके बाद आएगा 24वां, इसके पीछे आएगा, ऐसे करके आगे पीछे चलता जाएगा, इसको हटाओ, इतना केवल समझो आप। ये आपका 22वां पद है और आपका है 23वां पद है। तो यहाँ पर अब देखो क्या इनका जो एवरेज आया है, एवरेज कहाँ पर रहेगा, ठीक इसको बीचों बीच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका यह क्या है, विषम संख्या का है। विषम संख्या का औसत जो इसमें दिया है कितना है, औसत जो इसमें दिया हुआ कितना आपका है 144 है। कितना है इसमें औसत आपका 144 है, 144 है। कितनी तो टोटल संख्या इसमें कितनी है 44 है, टोटल संख्या इसमें 44 है। अब देखो जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में यानी अगर हम 23 से आगे जाएं, 44 के लिए हम 23 से आगे जाए तो कितना हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 23 है, हमको जाना कितना है 44, यानी 23 1 और 20 यानी कि 21 पद हमें इसमें और जाना है आगे। और यह किस में है, विषम है, तो 21 गुणे में कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे लगाओ आप प्लस, इसमें ऐड करेंगे कितना 21 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 42। इसमें जब हम 144 में जब यहाँ पर इसका मतलब ऐड करेंगे कितने को हम प्लस 42 को, तो आ जाएगा हमारा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें फिर कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें आ जाएगा आपका 4 2 हो जाएगा यहाँ पर 6, 4 4 हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 186 आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा दिया आंसर, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? 23वां तो यह था 21, इक्कीस दूना 42, हाँ देखो यह तो आया आपका बीच का एवरेज है, एवरेज में नहीं हम ऐड करेंगे, एवरेज है तो आया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यह तो आपका एवरेज आया है, एवरेज में नहीं हम इसको ऐड करेंगे। इसका नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि विषम है संख्या तो ये आपका हो जाएगा 145 और इसके पहले वाला आ जाएगा आपका 144। यह संख्या आपका है, इसका यह आपका एवरेज है, एवरेज बीच वाला संख्या हम इसमें ऐड करेंगे कितना 21 दूना 42 प्लस करो इसमें 42, तो आपका कितना हो जाएगा 45 और 2 हो जाएगा 47 7, 45 यानी कि आपका 5 2 7 4 4 8 187 आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब जाके आपका सही हो। अगर आपको बताना होता है इसमें सबसे छोटी संख्या, तो जो यहाँ पे इसमें 22वां नंबर है 22वां वाले में आप ऐड करते, 22वां वाले में से आप घटाते कितना यहाँ पर 42, ठीक कितना घटाते 42, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 2 इसमें से माइनस हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2, 4 भी इसमें से माइनस हो जाता है 0, यहाँ पर 1, ये आपका हो जाता है इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और यह आपका जो आया है आपका क्या है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक इसको नोट कर लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, अगला 2 क्वेश्चन देखो। चलो आगे जो क्वेश्चन दिया है देखो, इसमें बोला कि पहला जो इसमें क्वेश्चन है पहला जो इसमें क्वेश्चन इसमें बोला कि 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 152 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो इसमें बोला देखो सम संख्या, तो इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक इसका जो आंसर है, क्योंकि इस पर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन किया है, इसको आप नाम देना क्वेश्चन नंबर, इसको बोल देना आप क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर डी बोलना है। इसका आंसर आप कमेंट करना सॉल्व करके कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है। नेक्स्ट वाला चलो क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया है इसमें क्या बोला है, अगले वाले क्वेश्चन बोला कि 5 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 72 है। तो छोटी संख्या इसमें देखो बताना, इसमें क्या बताना हमको छोटी संख्या। देखो सेम देखो यह भी उसी तरह सॉल्व होगा लेकिन देखो क्या करना है इसमें कि 5 लगातार संख्या, कितनी संख्या इसमें बोला है 5, n बराबर कितना बोला इसमें 5, और ये आपका क्या है ऑड है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 5 और 1 6 बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी कि कौन सा आ जाएगा तीसरा पद, ठीक तीसरा पद।
देखो 5 संख्या 1 2 3 4 5, तीसरा वाला पद इसका क्या आ गया यहाँ पर, इसका औसत आ गया जो इसमें दिया है। कितना है इसका औसत जो है वह कितना है, 72 है। और इसमें जो नंबर जो है ये सब क्या सम है कि विषम, सम ही है। जब इसका नंबर सम है और इसका एवरेज जो है तीसरा वाला पद थर्ड वाला नंबर इसमें है ये, ठीक। इसके बाद देखो फोर्थ है आगे 5, आप क्या बताना, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यानी कि पहला वाला आपको बताना है। कितना इसमें गैप हो गया, देखो गैप इसमें कितना हुआ, पहले हमको आना है, यानी कि इसमें से 2 करेंगे माइनस, और इसमें क्या है सम संख्या है तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 हो गया। तो 72 में से हम 4 को कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर 78, 78 कहाँ 68 आ जाएगा आपका आंसर, 6 और 8। अगर पूछता है इसमें बड़ा वाला नंबर क्या होता, तो बड़ा नंबर क्या होता है, इसमें हम ऐड कितना करते +4 को ऐड करते, तो कितना हो जाता है यहाँ पर 76। लेकिन आपका आंसर यहाँ पर कितना होगा, यह वाला होगा 68। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक। इसको भी नोट करो और पहले वाला जो इसमें क्वेश्चन इसका आंसर कमेंट करो। अब चलो देखो आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट जो यह लास्ट टाइप है और यही लास्ट 2 क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझो। क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो 5 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वह k है, यदि इनमें एक और क्रमागत सम्मिलित करते हैं तो औसत क्या होगा। एक चीज समझो ध्यान से आप, क्रमागत देखो इसमें अगर संख्या ऐड कर दिया जाए, जैसे समझो जैसे दिया हो यहाँ पर देखो 2 4 6 8, यहाँ पर कितनी संख्या है 4, और इसमें देखो एक और हम ऐड कर देते हैं इसमें, चलो इतना एक और इसमें ऐड कर दो, चलो 10 कर दो। 10 संख्या इसमें देखो 1 2 3 4 5 संख्या है। इनका अगर हम औसत निकालें एवरेज कितना हो जाएगा, इनका एवरेज अगर हम देखें तो कितना, सब में गैप कितने का है 2 2 का गैप है, सब में गैप कितने का है 2 2 का गैप है। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या जो 6, इनका औसत हो जाएगा डायरेक्ट 6, ठीक। लेकिन अगर इसमें हम बोल दें कि आपसे कि 2 इसमें संख्या और हम बढ़ा दें, इसमें कितनी संख्या, पहले चलो देखो इसमें हम एक संख्या बढ़ाते हैं, इसमें केवल एक संख्या अगर हम बढ़ा दें, जैसे इसमें हमने बढ़ा दिया एक संख्या और इसमें लगातार उसी के आगे 12 कर दिया, इसमें हमने एक संख्या बढ़ाया, यानी कितना इसमें बढ़ा, एक संख्या हमने बढ़ाया, लेकिन गैप इसमें कितने का है 2 का है। जब हमने एक संख्या बढ़ाया तो इसके औसत में कितने की वृद्धि होगी, इसको हटाओ, गैप तो इसमें 2 का है तो पता है आपको, लेकिन इसमें संख्या अगर हम 1 बढ़ाएं तो इसका औसत कितना बढ़ेगा, जब हमने इसमें संख्या 1 बढ़ाया तो इसका औसत हमेशा 1/2 बढ़ेगा, ठीक। अगर एक संख्या बढ़ाएंगे तो 1/2 बढ़ेगा, यानी कि आधा बढ़ेगा। कैसे, अब चलो देखो फिर से देखो, लेकिन यहाँ पर जब हमने एक संख्या बढ़ाया तो लेकिन गैप इसमें कितने का है 2 का है, संख्या 1 बढ़ा गैप 2 का है, यानी कि 2 में कितना हो जाएगा 1, इसका औसत कितना होगा, औसत में कितने की वृद्धि होगी, औसत में भी 1 की वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो गैप है सब में 2 का है, सब में 2 2 का गैप है, आगे वाले में भी 2 का गैप, यानी कि 2 संख्या 2 ऐड हुआ तो 2 में कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसके औसत में 1 की वृद्धि हुआ। लेकिन अगर इसके बजाय एक और संख्या इसमें हम बढ़ा दी, जैसे एक आगे की संख्या अगर 4 ले लें तो 2 और 2 कितनी, 2 संख्या इसमें बढ़ गया, लेकिन गैप कितने का हो गया 4 का गैप इसमें बढ़ा, 2 संख्या इसमें ऐड हुआ तो 4 का गैप, यानी कि इसका औसत फिर कितना हो जाएगा 6 प्लस में हो जाएगा 2, यानी कि इसका हो जाएगा इस प्रकार से 8। यहाँ पर इसका औसत कितना हो जाएगा 7, एक संख्या में ऐड किया तो 7 आया, 2 संख्या में ऐड किया कितना आया 8 आया, यानी कि क्या, अगर एक संख्या इसमें बढ़ा और प्रत्येक जो गैप हुआ 2 का है तो इसमें 1 केवल बढ़ेगा, 1 इसका औसत भी बढ़ जाएगा, अगर 2 संख्या इसमें बढ़ेगा तो इसका औसत 2 बढ़ जाएगा, यही आपका होगा इसका कॉन्सेप्ट। चलो जैसे देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन इसमें है वह क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया है वह आपका है क्या कि 5 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है अगर वह k है, अगर इसमें जो औसत है वह क्या है k है, एवरेज k है, और यह इसमें क्या है सम संख्या है, सम संख्या यानी कि बीच का जो गैप होगा इसमें कितने का होगा, गैप होगा हमेशा 2 का, और अगर संख्या 1 बढ़ेगा यानी कि गैप 2 का होगा तो 1 औसत बढ़ेगा। इसमें क्या बोला, कितनी संख्या, एक और क्रमागत संख्या सम्मिलित हो जाएगा, अगर इसमें 1 और बढ़ा तो इसका औसत कितना हो जाएगा, एवरेज बराबर इसमें हो जाएगा k प्लस में 1, इसका एवरेज में भी 1 की वृद्धि होगी क्योंकि इसमें एक संख्या बढ़ाया। दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोला है, यदि n लगातार सम संख्याओं का जो औसत वह k है, यदि 2 लगातार क्रम को और जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। इसमें विषम बोला है, विषम बोला तब भी केवल 2 का, इसमें 2 संख्या बढ़ाया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया है,
इसका औसत कितना है, इसका औसत जो है वह क्या है, k है। एवरेज क्या है इसमें, k है। इसमें भी, इसमें कितनी संख्या को ऐड किया, 2 और संख्या ऐड किया, 2 और संख्या ऐड किया, तो इसको औसत में भी कितने की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी इसके औसत में। तो इसका न्यू वाला जो एवरेज आएगा वह कितना आ जाएगा, k प्लस में हो जाएगा 2। आपका यह हो जाएगा आंसर। इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी भी सम संख्या या विषम संख्या अगर लगातार कोई संख्या है, उसमें अगर एक संख्या की वृद्धि करेगा तो उसके एवरेज में भी 1 की वृद्धि होगी। अगर उसके जो संख्या लगातार चले, अगर उसमें 2 की वृद्धि हुई तो उसके एवरेज में भी 2 की वृद्धि होगी। यही आपका इसका कॉन्सेप्ट था। और इसी के साथ जो आपका यह एवरेज का जो पूरा टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप सभी लोग बताओ कमेंट करके, एवरेज इस टॉपिक में जो भी आपका क्वेश्चंस और टाइप्स बताए गए आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो। इसके बाद अगर अगली इस पर कोई और क्लास अगर हम करवाएंगे, अगर डाउट रहेगा तो उसमें आपको डाउट को क्लियर करवाने के लिए, ठीक, तो उसमें आपको डाउट का जो रहेगा उसको हम क्लियर करवा देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।